गुड मॉर्निंग क्लास। आज ये लास्ट क्लास है क्योंकि आज हमारा 5th चैप्टर 9th का कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम किस तरफ बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे साइंस की तरफ। तो कल से हम आपसे वीडियो में मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात कहाँ होगी आपसे? अब मुलाकात होगी आपके फोन कॉल्स पे, ठीक है? तो आज का वीडियो आप देखने के बाद नेक्स्ट डे आपका टाइमिंग 1 o'clock से लेकर 2 o'clock तक रहेगा, ठीक है? आधे 1 घंटे लगभग पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। 15 से 20 मिनट 25 मिनट आपको दिया जाएगा डाउट पूछने के लिए। उसी चीज को जो चीज पढ़ाया गया तुरंत आपको समझाया जाएगा, तुरंत डाउट पूछ लीजिए, ठीक है? फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर SST है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। 5 चैप्टर सभी कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे आप वेल लेवल्ड एकदम बराबर स्टेटस पे रहो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए क्वेश्चंस करिएगा, कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा। 5.2 एक्सरसाइज में एक थोड़ा सा जो हमने फिफ्थ पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा था। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? लास्ट पोस्टुलेट थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाला था। क्या था कि भाई अगर दो साइड जाके कहीं आगे कट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक दूसरे कट कर रहा है, तो दोनों के इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो दोनों का भाई सम भी 180 डिग्री से कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। दोनों का इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो दोनों का एंगल भी 180 डिग्री नहीं होगा। कैसे होगा? ठीक है, अब हम ये तो हमारा एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू जो है हमारा, दूसरे तरह से हमें समझने की कोशिश कहाँ करनी है कि हमारा 5.2 एक्सरसाइज के लिए जिसमें है इक्विवेलेंट वर्जन। उसी तरह दिखेगा, उसी तरह सारा कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड चेंज किए हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या है, ठीक है? जैसे कि एक लाइन है L। पहले हम इसका वर्ड्स में जो लिखा हुआ है, और एवरी लाइन L, एक लाइन हमने बना दी। एवरी लाइन क्या? हमने एक लाइन बना दी L, ठीक है? M मान सकते हो, N मान सकते हो, शालिनी मान सकते हो, आर्यन मान सकते हो, प्रकाश मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मानना आपके ऊपर है आयुष पाठक जी, कुछ भी मानो। हमने मान लिया इस लेंथ का एक पॉइंट से एक क्या कहते हैं लाइन है, लेंथ L मान ली हमने। फिर उसके बाद हमारा क्या है, कह रहा है every point for every point P not lying on L। कह रहा है फॉर एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम बनाए, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं P नाम हो उसका, M नाम रख दो, नहीं D नाम रख दो। बस शर्त क्या है, उस पॉइंट D कहाँ रहेगा? पॉइंट D रहेगा आउटसाइड, बाहर रहेगा। किसके? इस पर्टिकुलर लाइन के। कह रहा है ये जो पॉइंट D है लाइज आउटसाइड ऑफ द लाइन, लाइन के बाहर लाई करता है, लाइन पे नहीं लाई करता है। ये बता दिया गया क्वेश्चन में। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू L। कह रहे हैं अब भाई एक पॉइंट से हमने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास कर सकती हैं फ्रॉम पॉइंट D, लेकिन उन्हीं इनफाइनाइट में से एक लाइन होगी जो क्या है, जो कि पैरेलल होगी। इससे किससे? L से। तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी L से। क्यों? फिर इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। जब पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों लाइन, ऐसी एक लाइन बनेगी, वो दोनों लाइन कभी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही तो हमारी प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की। तो मतलब वो लाइन कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है।
तो फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या बोला कि भाई एल एक लाइन है, उसके बाद पॉइंट कोई है, डी पॉइंट है, उसमें कई सारे, एक पॉइंट से कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ऐसा पास करेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, एल लाइन के। कैसे पैरेलल होगा, वो जाके कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल है। समझ में आया? क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्लिड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दो दिए हैं, हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इजियर टू अंडरस्टैंड। फिफ्थ पोस्टुलेट कैसे आप लिख सकते हो कि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब बता दीजिए, इन द प्रॉपर्टी व्हेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दोनों का सम अगर इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हैं इसका मतलब कि कहीं वो जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और कट नहीं करेंगे तो यही हमारा प्रॉपर्टी बताना चाहता है। क्यों यूनिट बताना चाहते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट के थ्रू, क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी लाइन है और उसके बाद एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन, चाहे यहाँ पे भी हो, और उससे कई सारे लाइन पास होते हैं, एक लाइन ऐसी पास होती है जो कि जो हमारा बेस लाइन एल था उसके पैरेलल होगी। ये आपको बता दिया गया, तो इसको आप साधारण भाषा में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखिएगा। फिर अब हम बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि does Euclid fifth postulate imply the existing of parallel line। कह रहा है कि क्या ये पैरेलल लाइन में यूलिट का फिफ्थ लॉ, फिफ्थ पोस्टुलेट है, एप्लीकेबल है। तो आप बोलोगे हाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, और आप समझा दोगे कि जब उन दोनों एंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब कि दोनों एंगल 90 डिग्री है। हमने अभी क्या सोचा था, यूलिट फिफ्थ पोस्टुलेट पहले क्या बता रहा था कि दोनों 90 से कम है तो दोनों का सम 180 नहीं हो सकता, अगर दोनों 90 हैं तभी तो दोनों का सम 180 हो सकता है। और दूसरी चीज पैरेलल इसलिए भी हम कह सकते हैं कि वो उसमें ये भी बताया गया है फिफ्थ पोस्टुलेट में कि आगे जाके वो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे को लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वही हमारा बेसिक मतलब है, क्या है वो, पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा। आज 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। तो अभी तक जो आपके वीडियोस अपलोड हुए हैं, अब वीडियोस नहीं अपलोड होंगे, वीडियोस अपलोड होने के बाद क्या चलेंगी, क्लासेस चलेंगी साइंस की। देखिए ऐसा नहीं कि क्लास अब बंद हो गई मैथ की तो आपको पढ़ना नहीं है। मैथ्स आपके पास जो एडिशनल बुक है, आर डी शर्मा है, मल अग्रवाल है, या कोई भी आपको किसी भी राइटर की, ऑथर की किसी की बुक है, तो उनको सॉल्व करिए, डाउट पूछिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो अगर आप डाउट पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर डाउट्स को आप पूछने में कॉल करा करें। क्यों, क्योंकि कई सारे ऐसे भी डाउट आपके रहते हैं जो सिर्फ कॉल पे भी समझाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करो कि दोनों तरह से, अगर आपको डाउट लगता है कि बहुत टफ है तो व्हाट्सएप से पूछो, चाहे फोन कॉल से पूछो, लेकिन डाउट जरूर पूछो। और डाउट पूछने के साथ साथ जितने दिन भी ये साइंस के 5 चैप्टर एसएसटी के और 5 चैप्टर जब तक इंग्लिश के चलेंगे, तब तक आपको क्या करना है, जितने चैप्टर मैथ के समझा दिए गए हैं उनको लगातार आपको सॉल्व करना है। जहां कहीं पर भी आपको डाउट आए, जहां कर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो। प्रॉब्लम्स पूछो, प्रॉब्लम से भागो मत। देखिए अभी तक था कि अब मजाक चल रहा था, या अभी तक आपको लग रहा था कि 14 तक सब भी ओपन हो जाएगा, लेकिन अब ये डेट्स बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अगर रहेंगे तभी, हम मतलब कि हम जीवों की बात कर रहे हैं, अगर रहेंगे तभी सब दुनिया है। लेकिन स्कूल के कोर्स स्टार्ट कर दिए गए हैं, इसका मतलब कि आपको अपना कोर्स यहाँ पर कोचिंग में भी, अपने घर पर भी बैठे बैठे उसको रिकवर करना पड़ेगा। अगर उस कोर्स को आप रिकवर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। प्लीज
गिव अप मत करो, सभी लोग मेहनत करो, जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो पूछो, और एज अ फ्रेंड जितने क्वेश्चन पूछ सको पूछो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।